इधर दिल्ली में भी रेखा गुप्ता सरकार छठ महापर्व को लेकर के फुल एक्टिव नजर आ रही है। सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा लगातार घाटों का दौरा कर रहे हैं और इस बीच न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कपिल मिश्रा ने दावा किया कि इस बार छठ महापर्व में यमुना नदी साफ सुथरी और जहरीले झाग से मुक्त दिखाई देगी। कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, यमुना में हम हैं, बातें छठ की हो रही है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, छठ के मायने आपके लिए क्या है? देखिए, छठ तो आस्था का विषय तो है ही, लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था का विषय है, लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसे और भी हजारों लोगों के लिए चमत्कार का विषय है। छठी मैया से जो मांगो और वो पूरा होता है। हम लोगों ने देखा है होते हुए, जीवन के बहुत छोटे छोटे अनुभव हैं, बहुत सारे लोगों के, मेरे भी हैं, कि चमत्कार होते हैं जीवन में। और मेरा ये मानना है कि छठी मैया जागृत और साक्षात प्रगट देव हैं, सूर्य नारायण। उन दोनों की आगे जो भी झुकता है, अपने को समर्पित करता है और जिस भी भाव से मांगा जाता है वो भाव हमेशा पूरा होता है। आपकी कोई मेमोरीज हैं छठ की? क्योंकि बहुत कठिन, मेरे को हम लोग अगर ये कहें कि सबसे कठिन व्रतों में से होता है, 3 दिन तक का उपवास है। आपने परिवार में देखा है किस तरीके से परिवार का माहौल रहता है छठ के दौरान? हाँ, देखिए, परिवार कठिन तो है ही, बिल्कुल कठिन है, सरल नहीं है। और छठ व्रतधारी जो भी माता बहनें होती हैं, उनकी संकल्प शक्ति का से ही ये हो पाता है। बाकी सब तो जो उत्साह का माहौल है, त्यौहार का माहौल है, सांस्कृतिक माहौल है, जो भी कुछ है वो एक तरफ है, लेकिन वो जो संकल्प शक्ति है व्रतधारी की, वो संकल्प शक्ति से ही सब कुछ संभव होता है। हम लोगों ने घर परिवार में भी देखा है, फिर क्षेत्र में भी हम सालों से देखते ही आ रहे हैं लोगों को पूरी तरह से समर्पित। और मुझे लगता है कि बाकी सब लोग तो फिर भी एक उत्साह के, उत्सव के माहौल में होते हैं, लेकिन जो व्रतधारी स्वयं होती हैं माता बहनें, वो तो पूरी तरह से समर्पित भाव से छठी मैया के व्रत को पालन करती हैं। कपिल जी, ये कहा जाता है कि छठ का जो ये व्रत है, जो अर्घ्य दिया जाता है, वो बहते पानी में दिया जाता है। ये ऐसे यमुना जो फिलहाल नज़र आ रही है, ये जो लकड़ी के बाड़े कहूँ या मैं जो भी सेफ्टी नेट्स आपने लगाए हैं, इसके इस तरफ तक आकर लोग अर्घ्य दे पाएंगे इस बार दिल्ली में? हाँ, छठ इस जाल के पीछे हाँ। इसके आगे गहराई ज़्यादा है, इसके पीछे सब लोग जो भी यहाँ पर आएंगे। देखिए, दिल्ली में 2 तरह से छठ होगी। यमुना के तट पर 17 घाटों की व्यवस्था है, बड़े घाट हैं, लाखों लोग यमुना के तट पर आएंगे। और आप जानते ही हैं, पिछले कई सालों से उन्हें रोका गया था, बैन लगा दिया गया था, और यहाँ तक कि कई लोग जो छठ पूजा की मांग करने गए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए गए। अभी मुख्यमंत्री जी ने वो सारे मुकदमे वापस लिए हैं